अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन धागा तोड़ती हो, टाप करती हो तो उसमें क्या मसला होता है। धागा तोड़ना, टाप करना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शटल और निडल का टाइम आउट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा शटल की टाइमिंग कैसे करते हैं और टाइमिंग किसको कहा जाता है। टाइमिंग बेसिकली निडल और शटल की एडजस्टमेंट का नाम है। शटल की टाइमिंग करने से पहले आपने निडल को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि निडल बिल्कुल ओके होनी चाहिए। उसके बाद निडल बार की हाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हाइट डाउन या अप हो तो मशीन आपकी टाप करती है और अगर बहुत ज्यादा डाउन हो तो मशीन बार बार निडल्स तोड़ने शुरू कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने निडल की हाइट कहाँ पे सेट करनी है। तो शटल की टाइमिंग करने से पहले आपने निडल बार की हाइट चेक कर लेनी है। उसका तरीका ये होता है, गज को आपने राउंड दे के चेक कर लेना है। जब गज फुल डाउन हो जाए, इसकी सेटिंग आपने इस हिसाब से करनी है कि जो सुई का सुराख होता है वो कटोरी के अंदर से हाफ नजर आना चाहिए। अगर तो सुराख हाफ से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा निडल नीचे चली जाएगी तो आपकी मशीन बार बार सुइयां तोड़ने लग जाएगी। और अगर निडल बार की हाइट ज्यादा ऊपर रह गई तो मशीन आपकी धागा नहीं उठाएगी, सिलाई नहीं लगाएगी भी तो बार बार धागा तोड़ेगी। इसलिए आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि निडल का जो सुराख है वो जब गज फुल डाउन हो तो शटर की कटोरी में से हाफ नजर आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप निडल बार की हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर लेते तब तक आप शटर की टाइमिंग नहीं कर सकते। तो निडल बार की टाइमिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने शटल की टाइमिंग और निडल के साथ इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है वो ये देखना होता है कि शटल की नोक जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराश वगैरह तो नहीं आई हुई। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो निडल का कट है वो नोक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। ये तो नहीं है कि शटल की नोक ज्यादा मोटी है और निडल का कट जो है वो ज्यादा बारीक है। यानी कि ये वाली जो नोक आपको नजर आ रही है इस पे आप लाइट का काम कर सकते हैं। 14, 16 और 18 नंबर सुई चला सकते हैं। निडल की दो साइडें होती हैं, एक साइड पे लंबा कट होता है और दूसरे पे बारीक छोटा कट। जो छोटा कट होता है उस साइड से टाइमिंग की जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने शटल की और निडल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। जब गज ऊपर से होकर नीचे की तरफ आए और नीचे से ऊपर को जाने लगे तो शटल की जो नोक होती है वो निडल के कट में से कहाँ गुजरनी चाहिए, जो बेस्ट तरीका होता है वो आप समझ लें। आपको शटल की नोक भी नजर आ रही है और निडल का कट भी नजर आ रहा है। अगर तो आप शटल की नोक निडल के ऊपर वाले हिस्से से यानी कि कट के फर्स्ट वाले हिस्से से गुजारते हैं तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी। और अगर आप शटल की नोक सुराख के बिल्कुल पास से गुजारेंगे तो आपकी मशीन धागा भी तोड़ेगी और धागा उठाएगी भी नहीं। तो इसकी जो परफेक्ट सेटिंग होती है वो कपड़े के अकॉर्डिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं जो शटल की नोक है वो निडल के कट के सेंटर में से गुजर रही है। अगर तो शटल की नोक के साथ निडल टच होती हुई तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी और निडलें तोड़ेगी। अगर ज्यादा फासला हुआ तो मशीन टाप करेगी। इसलिए शटल का और सुई का जो दरमियानी फासला है वो इंसान के सर के बाल के बराबर जितना होना चाहिए। तो अब मैं आपको मशीन पे इसकी एडजस्टमेंट करके बताता हूँ कि आपने इसकी टाइमिंग कैसे करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मशीन को चेक करने के लिए, मशीन की टाइमिंग करने के लिए जो पहला काम होता है वो गज की हाइट होती है, यानी कि निडल बार की हाइट। उसकी हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं वो आप देख सकते हैं। गज फुल डाउन है मगर सुराख से भी ज्यादा निडल जो है वो डाउन है। यहाँ पे मशीन जो है वो टाप कर रही थी। अब मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे करनी है। तो ये वाला क्लम्प लगा होता है, क्लम्प पे एक स्क्रू होता है, स्क्रू को आपने लूज कर लेना है। जैसे ही आप लूज करेंगे तो निडल बार बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो गज को फ्री करने के बाद आप गज को ऊपर नीचे किसी भी जगह पे जो इसकी परफेक्ट सेटिंग होती है उस पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये काम बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको टेक्निकल तरीके से समझ लें तो आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी और टाप नहीं करेगी। ये आप देख सकते हैं गज मैंने फुल डाउन किया है और निडल का जो सुराख है वो कटोरी में से हाफ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे गज की टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपने क्लम्प का नट फुली टाइट कर देना है। गज की टाइमिंग करने के बाद आप करते हैं शटल की एडजस्टमेंट और शटल की टाइमिंग। तो शटल की सेटिंग करने के लिए हमें शटल के जो स्क्रू लगे होते हैं उन्हें लूज करना होगा। लूज करने के बाद शटल जो है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। ये देखिए आप बिल्कुल फ्री हैंड है। अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये आप देख सकते हैं गज ऊपर से होकर नीचे को आया और नीचे से ऊपर को जा रहा है। शटल की जो नोक है वो निडल के कट के सेंटर में से गुजर रही है, ना तो सुराख से नीचे है और ना ही कट के ज्यादा ऊपर है। ये आप देख सकते हैं ये शटल की नोक है और ये निडल का कट है और इसके बिल्कुल सेंटर में से ये गुजर रही है। तो अगर इस पोजीशन पे आप रख के मशीन को चलाते हैं तो मशीन आपकी धागा नहीं तोड़ेगी। धागा तोड़ने की मेन वजह यही होती है कि जब शटर का टाइम आउट हो जाता है तो मशीन बार बार धागा तोड़ने लग जाती है। यहाँ पे इसकी सेटिंग
करने के बाद जो शटर के स्क्रू होते हैं उसको आपने बैलेंस पे रख कर नॉर्मली टाइट कर देना है। ऐसे टाइट करना है कि शटर अपनी जगह से हिले ना, नहीं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि शटर के स्क्रू टाइट करते हुए भी आप टाइम आउट कर लेते हैं, इसलिए इसको बैलेंस में टाइट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा जो निडल का और शटर की नोक का आपस में फासला होता है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं आपको फुल क्लैरिटी के साथ दिखा रहा हूँ, ना तो शटर की नोक निडल के साथ टच हो रही है और ना ही ज्यादा फासला है। अगर आप इसकी सेटिंग यहाँ पे रख के करते हैं तो ना आपकी मशीन धागा तोड़ेगी और ना ही टॉप करेगी। और यहाँ पे निडल बार और शटर की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।